क्योंकि रामपाल की भी कई वीडियो मैंने देखा, कहते हैं हम वेद को मानते तो वेदों पर आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनकी सबकी धोती सी धो दी और कोई तो सकता नहीं, बकवास तो कितना कर लियो, नहीं था वो मैदान में। जब हमारी बहन बेटियों को कम कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था, जिसे बाल विवाह कहते थे, उस बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है, समझिए। लेकिन उनकी सत्याग्रह प्रकाश में दो बातें मुझे इतनी खराब लगी, मैंने उनका विरोध किया। एक तो उन्होंने लिखा है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष को विवाह उत्तम है। परमात्मा एक है जो सकल जगत का उत्पत्ति करता है। वो क्या है, वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है जो सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान निराकार की तरह का, जो स्वयं भू लिख दिया। स्वामी जी से बातचीत कराएंगे। स्वामी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी सभी दर्शकों को भी। क्या कुछ है सर, आर्य समाज की पॉलिसी क्या है, किन सिद्धांतों पे चलने की जागरूकता दी? आर्य समाज वो प्रत्येक सिद्धांत को मानता है जो ऋषि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत की हमारी ऋषि परंपरा रही है, उस सारे सिद्धांतों को आर्य समाज मानता है। आर्य समाज एक ईश्वर ओम को मानता है, एक धर्म पुस्तक जो वेद व वेद के अनुकूल कोई भी धर्म पुस्तकें हैं, वेद व वेद के अनुकूल जो भी शास्त्र हैं, उन सबको मानता है। और तीसरी बात, वे आर्य समाज हमारे जो वेदों के सिद्धांत हैं उन मान्यताओं को मानता है। जब हमारी बहन बेटियों को कम कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था, जिसे बाल विवाह कहते थे, उस बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है, समझिए। लेकिन उनकी सत्याग्रह प्रकाश में दो बातें मुझे इतनी खराब लगी, मैंने उनका विरोध किया। एक तो उन्होंने लिखा है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष को विवाह उत्तम है। तो मैंने कहा भाई ये बिल्कुल अतार्किक है, ये व्यवहारिक नहीं है। दूसरे उन्होंने लिखा है कि स्त्री को बच्चा पैदा होने के बाद केवल 6 दिन तक दूध पिलाना चाहिए, 6 दिन के बाद दूध नहीं पिलाना चाहिए, ये भी गलत है। और उसमें उनके जो शब्द हैं वो ये मानते हैं कि दूध पिलाने से स्त्री का जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि वो दवाई का वो करे, लेप करे स्तन के ऊपर, उससे दूध का स्रावित होना बंद हो जाएगा और वह पुनरपि युवती हो जाएगी। और अगर दूध पिलाना तो धाय रखे। अब आप एक बात गंभीरता से सोचिए कि आप संत हैं, धाय भी तो स्त्री होती है, उसका भी तो सौंदर्य है, उसका भी तो अपना बच्चा है, वो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाएगी, तुम्हारे बच्चे को पिलाएगी, यानी कि आप जो है शोषण के समर्थक हैं। इसलिए मैं सभी जितने भी मेरे दर्शक सुन रहे हैं उन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि एक बार आर्य समाज के सिद्धांतों को अवश्य पढ़ें, अवश्य जानें। और जो आज रामपाल के कुछ अनुयायियों के द्वारा जो सत्याग्रह प्रकाश पर ऋषि दयानंद पर टिप्पणी की जा रही हैं और छोटी छोटी बाइट बना करके डाली जा रही हैं, हम उनको निमंत्रण देते हैं कि भाई जो भी आपके मन में प्रश्न है वो हमारे पास बैठिए, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आएँ और हम आपके साथ जो है चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बस ये बात। वेद शास्त्र पे, वेद शास्त्र पर, क्योंकि रामपाल की भी कई वीडियो मैंने देखा, कहते हैं हम वेद को मानते तो वेदों पर आएँ। पाखंड जो समाज में फैलाया जा रहा है गुरुडम के नाम पर, ये बहुत खतरनाक है। परमात्मा एक है जो सकल जगत का उत्पत्ति करता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी सर्वव्यापक, जो अजर अमर नित्य अभय पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। किसी भी मनुष्य विशेष की हम परमात्मा के स्थान में पूजा पाठ नहीं कर सकते। परमात्मा एक है, जिसने सूर्य चंद्रमा लोकांतरों को धारण किया हुआ है, वो परमात्मा है। एक सामान्य मनुष्य परमात्मा थोड़ी हो सकता, भगवान थोड़ी हो सकता है। लेकिन जो किसान थे, किसान फ्लड के जूझ रहे थे, फसल खराब हो रही थी, फसल आगे बिजाई का भी समय निकल रहा था, तो वो भगवान मान बैठे हैं क्योंकि उनकी मदद की उस दुख की। देखो भाई एक बात बताओ, अब आपके पास जो होगा आप उससे मदद करोगे। और रही बात ये कि रामपाल ने किसानों की मदद की है, तो भाई वो पैसा भी तो किसानों का ही है। रामपाल कोई नौकरी नहीं करता, हम कोई नौकरी नहीं करते। जो पैसा रामपाल के पास या हमारे पास आता है उसके पास ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को बहका रहा है। हम लोगों को बहकाते नहीं, हम समझाते हैं। तो भाई हम भी अपने समाज के लिए लग रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि रामपाल अपने घर से लेकर आ रहे हैं, ये बात गलत है, या ऊपर जो है सतलोक से आ रहा है, ये गलत है। वो जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, किसानों के लिए लगाया जा रहा है। भगवान नहीं होते जी? भगवान होते हैं। भगवान क्यों नहीं होते? जीते जी भी होते हैं ना। जीते जी का मतलब ये नहीं किसी मनुष्य विशेष को नहीं, परमात्मा नस नाड़ियों के बंधन से मुक्त है। यजुर्वेद के अध्याय 40 में आया, सपर्यगाच्छु क्रम कायम व्रणमस्नाविरगुम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथ तथ्योथान व्यतदाच्छाश्वतिभ्य समाभ्य। कि वो जो परमात्मा है, जिसको एक कविर कहते हैं, कविर ने वो कवि शब्द है,
और वेदों का ज्ञान देने से परमात्मा को एक कवि कहा गया है, क्योंकि वो उसकी प्रसिद्धि संसार में सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो परमात्मा ही कवि है। और उसको ही वो नस नाड़ियों के बंधन से मुक्त है, वो शरीर धारण नहीं कर सकता, शरीर के बंधन में नहीं आ सकता। अभी तो शरीरधारी है, मान लो कल को मर भी जाएंगे, बीमार भी होते हैं, लेकिन परमात्मा कभी बीमार नहीं होता, ना कभी मरता, ना कभी जन्म लेता, वो अजर अमर है। इसलिए अपने आपको भगवान कहलाना या कहना ये गलत है। जो मदद कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, अच्छी बात है वो मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद कर करके लोगों को अपने अनुकूल बना लेना और भगवान अपने आप बन जाना, स्वयंभू भगवान, वो तो गलत है। देखो गुरु, वो तो गुरु रूप में आए थे, मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता। तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, तभी आपकी यह समस्या हल होएगी, नहीं तो कति नहीं हो, 0 नंबर आओगे आपके। तो इस प्रकार समझदार को संकेत बहुत होता है। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्दम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे, और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की, और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है, वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू, सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं, अदर द्वीप गगन गुफा में तान निज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन, हमारे गांव में था एक नाथों का डेरा है अभी भी, वो बाबा आया करता नुकारता आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन, आटा गा लियो माई। तो ये इस अलख निरंजन ने सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है।
और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा तहाँ जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब के बताया, भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अब धू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी, ज्ञान से परिचित कराया तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पर डेरा तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूँ। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी सबसे प्रथम पूर्ण रूप से सशरीर यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विद्दम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए, अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और माता के संयोग पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन हमारे गांव में था, नाथों का डेरा है अभी भी। वो बाबा आया करता है नुकारता आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन ने सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा।